आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय 5 का भाग 4 का अध्ययन करेंगे। पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने पाकिस्तान की शासन प्रणाली और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया था। दूसरे भाग में हमने बांग्लादेश का उदय और बांग्लादेश की शासन प्रणाली का अध्ययन किया था। भाग 3 के अंतर्गत हमने नेपाल की शासन प्रणाली और श्रीलंका की शासन प्रणाली और लिट्टे के बारे में अध्ययन किया था। अब भाग 4 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? हमारा पहला पॉइंट रहेगा भारत और पाकिस्तान विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा भारत का दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंध है वो किस प्रकार का है। तीसरा बिंदु हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से। तो शुरू करते हैं हम अपना ये भाग 4। सबसे पहले आता है भारत पाकिस्तान के विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज तक जो संबंध रहा है वो संघर्ष की राजनीति के रूप में रहा है। यानी दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग है वो बहुत कम है और विवाद है वो शुरू से लेकर के अब तक ही रहा है। तो हमें पहला हमारा पॉइंट रहेगा भारत और पाकिस्तान विवाद के प्रमुख मुद्दों में कश्मीर मुद्दा। तो जो कश्मीर मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही रहा है। यानी जब तक दोनों देशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ तब से लेकर के आज तक जो कश्मीर समस्या है वो एक मुद्दे के रूप में बनी हुई है। 1947-48 के अंतर्गत जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ 1947-48 में, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर है वो 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों देशों के बीच में 1965-1971 का निर्णायक युद्ध हो चुका है, लेकिन ये जो समस्या है कश्मीर की समस्या ये आज तक अनसुलझी है। यानी दोनों देशों के बीच में आज भी ये कश्मीर मुद्दा है वो एक बड़े मुद्दे के रूप में आज दोनों देशों के सामने खड़ा है। दूसरा हमारा पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर। यानी जो सियाचिन ग्लेशियर ये जो स्थान है ये भारत के अंतर्गत होने के बावजूद भी पाकिस्तान है वो इसके ऊपर अधिकार करना चाहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये है सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। तीसरा है हथियारों की होड़ को लेकर के तनातनी। यानी दोनों ही देशों के बीच में शुरू से संघर्ष की स्थिति होने के कारण दोनों देश है वो हथियारों को होड़ के लेकर के प्रतिस्पर्धा के तौर पर हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहे। जब भारत ने 1974 और 1998 के अंतर्गत जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी के ऊपर परमाणु परीक्षण किए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों देश है वो हथियारों को होड़ को लेकर के दोनों देशों के बीच में तनातनी रही। तीसरा है चौथा पॉइंट हमारा एक दूसरे पर संदेह। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं, संदेह की नज़र से देखते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जब भारत के अंतर्गत खालिस्तान समर्थक आंदोलन या जो मुद्दा खड़ा हुआ था उस समय पाकिस्तान ने जो खालिस्तान समर्थक जो उग्रवादी हैं उनको हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करवाए थे। उसके अलावा भारत के अंतर्गत पाकिस्तान है शुरू से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो आतंकवादी है उनको प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराता रहे। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही देश है वो एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करते हैं। पाकिस्तान भी यह कहता है कि भारत है वो बलूचिस्तान और जो सिंध का जो क्षेत्र है उसके ऊपर पाकिस्तान के अंतर्गत जो समस्या है उसको भड़काने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक ऐसी स्थिति कब बनती है जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर संदेह करते हैं। पांचवा पॉइंट है सिंधु नदी जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल को लेकर के शुरू में एक बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या से निपटने के लिए 1960 के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से
एक समझौता भी हुआ था जिसको सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। तो ये जो समझौता है वो 1960 के अंतर्गत पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था। लेकिन इसकी जो शर्तें हैं, जो नियम है इसके, पाकिस्तान है वो आज भी इसका सही तरह से पालन नहीं करता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये थे भारत और पाकिस्तान विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। ये 5 मुद्दे हैं प्रमुख रूप से। कश्मीर मुद्दा, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर के, हथियारों की होड़ को लेकर के दोनों के बीच में तनातनी, एक दूसरे पर संदेह है, और सिंधु नदी जल विवाद। आगे हम पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हम संबंध को 2 तरह से लेते हैं, सहयोग के मुद्दे और असहयोग के मुद्दे। यानी दोनों देशों के बीच में सहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं और असहयोग के मुद्दे, विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सहयोग के मुद्दे। सबसे पहली बात है, दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं वो बेहतर हैं। यानी दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, और दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक जो व्यापार है वो दिन दिन बढ़ता ही रहा है। दूसरा है पॉइंट, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है, यानी पूर्व की ओर देखो। तो जो पूर्व की ओर देखो यानी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, यानी उन देशों की यदि उधर नज़र डालें तो बांग्लादेश है वो भी भारत की एक लुक ईस्ट नीति का एक हिस्सा बनता है। लुक ईस्ट नीति जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट नीति को लुक एक्ट नीति के अंतर्गत बदल दिया है। तो बांग्लादेश है वो भी भारत की लुक ईस्ट नीति का एक हिस्सा है। अगला हमारा पॉइंट है, बाहर जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों के अंतर्गत सहयोग है। यानी आपदा प्रबंधन है, जैसे मान लीजिए कि कोई भूकंप है, सुनामी है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत है वो बांग्लादेश की वो बराबर हेल्प करता रहा है। यानी जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा बांग्लादेश के अंतर्गत घटी है तो भारत ने तुरंत बांग्लादेश को सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में भारत और बांग्लादेश दोनों आपस में सहयोग से काम करते हैं। अगला पॉइंट है अपना, साझे खतरों की पहचान करके आपसी सहयोग को बढ़ावा। यानी दोनों देश है वो आपस में मिल बैठ करके जो दोनों देशों के बीच में ऐसे खतरे हैं, जो यानी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश के नहीं वरन इन दोनों देशों की है, तो इन समस्याओं के बारे में भी दोनों देश है वो समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उन समस्याओं को की पहचान करके आपस में उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं दोनों देश। तो ये तो थे भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। अब आते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में असहयोग के प्रमुख मुद्दे कौन से। सबसे पहले आता है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो नदी हैं, यानी ये पहले भारत में बहने के पश्चात ये बांग्लादेश में इनकी एंट्री होती है। तो दोनों देशों के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के कई बार आपस में झड़पें होती है। यानी इन नदियों का जो जल है वो 55% भारत उपयोग में लेता है और बाकी का बांग्लादेश उपयोग लेता है। तो बांग्लादेश है वो ज़्यादा उपयोग करने की बात कहता है। हालांकि 19 मार्च 1972 को दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना भी हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है भारत में अप्रवैध आप्रवास पर ढाका का खंडन। यानी जो बांग्लादेश है उसके चारों ओर भारत की सीमा लगती है, तो अक्सर देखा जाता है कि बांग्लादेश में जो अवैध प्रवासी हैं, जो शरणार्थी है, वो भारत की सीमा में प्रवेश करते रहते हैं, जबकि जो बांग्लादेश है वो इस बात का खंडन करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि भारत के अंतर्गत जो बांग्लादेश हैं उससे जो शरणार्थी है वो भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिससे भारत की जो स्थिति है वो खराब होती है। तीसरा पॉइंट है भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने हेतु रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार करना। यानी जब भारतीय सेना जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में जैसे त्रिपुरा है, मणिपुर है, उन राज्यों के अंदर जाने के लिए यदि बांग्लादेश भारत को रास्ता दे दे तो यह बहुत ही शॉर्ट में आता है, यानी दूरी है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि बांग्लादेश है वो भारत को
भारतीय जो सेना है उसको रास्ता देने से इनकार करता है, जिसके कारण भी दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने व व्यापार में बेईमानी करने का आरोप लगाती है। यानी बांग्लादेश से वो कई बार प्राकृतिक जो गैस है उसके अंतर्गत बांग्लादेश कहता है कि वो उसके अंतर्गत आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करता है और व्यापार है उसमें भी गड़बड़ी करता है, बेईमानी करता है। इस प्रकार का आरोप है बांग्लादेश के द्वारा भारत के ऊपर ही लगाए जाते हैं, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में असहयोग विवाद जैसे मुद्दे उभर के सामने आते हैं। तो ये थे भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे और असहयोग के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। अब हम आगे पढ़ते हैं भारत और नेपाल संबंध। तो भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच में संबंध में पहले बात तो विवाद के जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम, और फिर सहयोग के मुद्दे कौन कौन से। तो पहला हमारा पॉइंट है बिना पासपोर्ट या जिसको हम वीज़ा कहते हैं कि आवाजाही हो सकती है। यानी दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश है वो एक दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक दूसरे देश में जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के बीच में मनमुटाव है वो पैदा होते हैं। दूसरा है नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर के। यानी भारत वो नेपाल को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और नेपाल के अंतर्गत जो भी समस्याएं पैदा होती है उन समस्याओं को भारत है वो मन लगा करके उन समस्याओं के साथ नेपाल के साथ हाथ बढ़ाता है। लेकिन फिर भी नेपाल है वो कई बार ऐसा देखने को आता है कि वो भारत के साथ ज़्यादा रुचि नहीं दिखा करके वो चीन के साथ ज़्यादा रुचि दिखाता है, जिसके कारण भी दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा है माओवादी आंदोलन भारत की सुरक्षा को खतरा है। तो नेपाल के अंतर्गत माओवादी आंदोलन सक्रिय हुआ और ये जो माओवादी आंदोलन है ये भारत के अंतर्गत जो उत्तरी और जो पूर्वी भाग है उसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में कई बार काम करता है। यानी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है, जिससे भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। तो इस कारण भी भारत और नेपाल के बीच में कई बार विवाद जैसे मुद्दे उभरे हैं। चौथा पॉइंट है नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल। नेपाल के मतानुसार यानी नेपाल कई बार भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। तो इन चार बिंदुओं को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद है वो उभरे। अब हम लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से। तो सहयोग के मुद्दों में पहला है व्यापार के मामलों में सहयोग। यानी भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक संबंध हैं वो शुरू से अच्छे रहे। आज दोनों देशों के बीच में तो व्यापारिक संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। यानी व्यापारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कहीं कोई असहयोगी नहीं है। इसके अलावा नेपाल के लगभग 50 लाख लोग हैं वो भारत के अंतर्गत काम के लिए या श्रम के लिए भारत के अंतर्गत आज भी वो भारत के अंतर्गत व्याप्त हैं। तो ये एक मतलब व्यापारिक मामले में सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक सहयोग। यानी विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है इसके क्षेत्र में भी भारत और नेपाल के बीच में हमेशा से ही जो सहयोग की भावना रही है। दोनों सहयोग की दृष्टि से काम करते रहे। तीसरा है जो प्राकृतिक संसाधन व बिजली उत्पादन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है। अब हमारा अगला देश है भारत और श्रीलंका। तो यानी भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध किस प्रकार के। अब देखो पहले आता है पहला पॉइंट अपना तमिल समस्या को लेकर के मतभेद। देखो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और ये श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जिनके अंतर्गत शुरू से लेकर के यानी इन देशों की स्थापना से लेकर के आज तक दोनों देशों में लोकतंत्र प्रणाली कायम रही है। बाकी दक्षिण एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र प्रणाली कायम है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों ऐसे देश हैं जिसके अंतर्गत कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन है। यानी मतलब दोनों है ना वो लगातार कायम नहीं रहे। जबकि दोनों देश ऐसे हैं जिनके अंतर्गत लोकतंत्र है वो शुरू से आज तक कायम रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण समस्या है वो है तमिल समस्या।
तमिल समस्या को लेकर के दोनों देशों के बीच में मतभेद है। यानी तमिल समस्या जिनका हमें भाग 3 के अंतर्गत विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया था। यानी तमिल समस्या यानी वहाँ पर श्रीलंका में प्रमुख रूप से 2 जातियाँ रहती है, एक सिंहली और दूसरी तमिल। तमिल नागरिक कौन है? जो भारत के तमिलनाडु राज्य से जाकर के वहाँ पर ही बसे थे। तो कई बार जब तमिल नागरिकों के ऊपर श्रीलंका सरकार जब किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार करती है तो इससे भारत सरकार है उसके ऊपर जो तमिलनाडु राज्य नागरिकों उनके ऊपर वो भारत सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो यानी तमिल समस्या को लेकर के भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच में विवाद रहा है। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी और 89 फिर से इस सेना को वापस जाना पड़ा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में उस समस्या को लेकर के जो मनमुटाव है वो कम नहीं हुआ, किसी प्रकार से वो सहायक नहीं हुआ। लेकिन 2008 के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच में इस समस्या का जो समाधान है वो अपने आप ही हो गया, क्योंकि जो लिट्टी है ना वो 2009 के अंतर्गत पूरी तरह से समाप्त हो गया। और भारत ने भी अब इस मामले के अंतर्गत जो असंलग्नता की नीति अपना रखी है। यानी कहने का मतलब कि इस समस्या से अपने आप को अब दूर कर लिया भारत ने। दूसरा पॉइंट आता है भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसके कारण दोनों देश हैं के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं उनको बढ़ावा मिला है। तीसरा है श्रीलंका में सुनामी से तबाही में भारत की मदद। यानी जब श्रीलंका के अंतर्गत सुनामी आई थी तब भारत ने श्रीलंका के अंतर्गत उस सुनामी के अंतर्गत बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उस तबाही के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका की एक बड़े स्तर के ऊपर सहायता की थी। तो यानी वो सहायता करने का मतलब है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही सहयोगपूर्ण रहे। अब देखो अपने ये पढ़ेंगे कि भाई भारत और जितने भी ये दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ भारत के विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं। यानी इसमें कोई एक देश नहीं है, जैसे भारत और नेपाल भी है, भारत और श्रीलंका भी है, भारत और बांग्लादेश भी है, भारत और चीन भी है। तो इन देशों के सभी देशों के साथ भारत के विवाद के प्रमुख कारण क्या है? तो देखो एक तो क्या है, सबसे पहला कारण है कि भारत का जो आकार है ना वो बहुत बड़ा है और भारत वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत इन देशों से सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। तो ये भी एक विवाद का प्रमुख कारण है। दूसरा भारत यह नहीं चाहता कि इन देशों के राजनीतिक स्थिरता पैदा हो। यानी कोई जो दूसरी शक्ति है ना वो इस दक्षिण एशिया के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई ऐसी हलचल पैदा करे जिससे यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। तो इसलिए भारत भी इन देशों के अंतर्गत जब कहीं कोई राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है तो भारत उन देशों के अंतर्गत जो आंतरिक मामले हैं उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो दूसरा कारण यह कि भाई भारत यह चाहता नहीं है कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत राजनीति की अस्थिरता पैदा हो, लेकिन जबकि जो बाहरी शक्तियां हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, ये यहाँ के ऊपर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करती हैं। तीसरा कारण यह है कि भारत का बीच में स्थित होना। यानी तीसरी भारत की जो भौगोलिक स्थिति ना उसके कारण भी है, क्योंकि भारत है वो दक्षिण एशिया के बीच में स्थित है, जिसके कारण भारत की जो सीमाएँ ना वो हर एक देश में लगती है, जिसके कारण भी कभी न कभी किसी देश में जो आपसी मनमुटाव है वो होता ही रहता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने आज पढ़ा दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध है वो किस प्रकार से थे और भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो मुझे आशा है कि ये जो हमने जो आज ये भाग 4 का अध्ययन किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट में वो समस्या लिख सकते हैं, मैं उसको दुरुस्त करने को उसको आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक विद्यार्थियों, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।